बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अपना तारुफ करा दें साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे अब्दुल अजीज़ कहते हैं सर। अब्दुल अजीज़ साहब। जी 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 मुझे इतना पता है कि आप कराची से हैं और इंजीनियर हैं। जी सर। हुक्म करें, आप साल पहले आए थे दुआ सेशन जी में। दुआ सेशन में आया था मैं जी। तो उसके बाद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा अपनी दुआ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। जी सर। आवाज़ थोड़ा पास कर लें। जी। तो इनफैक्ट ये होता है कि मुझे अगस्त में अटैक हुआ था लास्ट, यहाँ मैं जुलाई में आया था आई थिंक। जी जी। और अगस्त में मुझे अटैक हुआ तो फिर वो भी एक मिरेकल है कि मैं कैसे वो ओटी में डायरेक्ट पहुंचा और बच गया। जी मैंने आपके वो पेपर सारे मेरे पास हैं, मैंने ले लिए थे। तो और मैं खुद भी हैरान हुआ और डॉक्टर्स भी हैरान हुए होंगे वहाँ पे। जी ऐसे ही था। तो मिरेकल हुआ कि मैं पहुंच गया और मुझे एक स्टेंट पड़ा, मेन स्टेंट जो था, मेन आर्टरी मेरी ब्लॉक थी 100%। डॉक्टर साहब कह रहे थे वो ब्लॉक है मेन आर्टरी। तो इनफैक्ट उसके बाद वो बेटा इत्तेफाक से मेरा बाहर होता है कनाडा, वो भी था। तो वो फिर वो मुझे जब मैं घर आया तो मुझे हिलने ना दे कि आप बाहर भी ना निकलें। हालांकि डॉक्टर ने कहा था दूसरे दिन आप वॉक करें हल्का फुल्का। आप मैं वो जिम जाता था तो वो भी मेरा बंद हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप कार्डियोथेरापी करवाएं अपनी। तो मेरे जहन में सूरह रहमान आई, मैंने कहा ये थेरापी क्यों ना करूं मैं। तो मैंने सूरह रहमान एक हफ्ता की और चौथे दिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब आया और ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग आया, उन्होंने मेरा हार्ट निकाल के उसको शफल किया और एक शेल्फ में डाल दिया, शीशे के शेल्फ में डाल के फिर उठा के मुझे सीने में डाल दिया। ये मैंने देखा, ख्वाब में देखा। फिर दोबारा आपके ख्वाब में कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने आपका दिल निकाला सर, उसे धोया, साफ किया हाथ में, अपने हाथों। अच्छा अपने हाथों से साफ किया और शीशे के जार में डाल दिया। हाँ जी। फिर उसके उठा के फिर मुझे दिल में और उसे फिर वापस आपकी जगह पे रख दिया। माशाल्लाह। अच्छा जी। तो ये आपको ख्वाब आई। ये सूरह रहमान का तीसरा सूरह रहमान का चौथा तीसरा दिन था, सुन रहे थे जी। तो फिर वो हफ्ता गुजर गया। उसके एक हफ्ते के बाद मैंने वॉक शुरू की, फिर मैंने कार्डियोथेरापी वहाँ करवाई आगा खान से। और उसके बाद फिर एक महीने के बाद मैंने आगा खान वालों ने आपको वो मशीन पे एक्सरसाइज हाँ वो पूरा एक प्रोसीजर होता है उनका। पूरा प्रोसीजर जी सर। उसके कितने सेशंस किए उन्होंने? उसके कोई 10-12 सेशन हुए मेरे। अच्छा। हर हफ्ते में 2 सेशन होते थे। तो क्योंकि वो बेटा मेरा अकेलौता ही बेटा है, मैं अकेलौता ही अब्बा उसका, वो मुझे कहते मैंने नहीं जाना जब तक आपने फिट नहीं होना। मैंने कहा अच्छा भाई तू कर। मैंने बताया उसे सूरह रहमान मैंने सुनी, अभी मुझे कुछ नहीं होना, मेरा दिल अब ठीक ही है। उन्होंने कहा नहीं जी ये थेरेपी कहा है डॉक्टर ने तो आपने करनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की। उसके बाद वो इको करवाया और इको मेरा वो मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो इजेक्शन फ्रैक्शन बिफोर 35 था उसके बाद ये 65 हो गया। और इत्तेफाक से मैंने बेटे का भी करवाया था, उसका 55 था, मेरा 65 था। तो मैंने कहा भाई अब तू जा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो उसके बाद फिर क्योंकि वो बाबा जी का और आपका भी कहना है कि आपने बताना है, फिर मैंने वो कार्ड प्रिंट करवाया अपने। और उसके बाद मैंने कोई 5-6 महीने से मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, कहीं दोस्तों में, कहीं आगे पीछे कहीं जिक्र होता है, टैक्सी में आ गया, कहीं किसी जगह हॉस्पिटल इस पर जब भी जाता हूँ मैं, तो वार्ड में जो पेशेंट बैठे होते हैं आगे पीछे, उनसे गपशप करना और उनसे अपना शेयर करना। तो अब जब मैंने 6 महीने के बाद अब करवाई आपके आने से पहले, तो वो जो मेरा ग्रेड 1 था वो भी ख़त्म हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको रिपोर्ट्स मैंने शेयर की हैं। जी मैंने वो सारा पढ़ा है। डॉक्टर्स जो दुनिया में कार्डियोलॉजिस्ट सुन रहे हैं या हार्ट के डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर्स सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं CVD के डॉक्टर्स का सारा रिकॉर्ड है इनका। और अगस्त में इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और है भी। हम उसे एंटीरियर वॉल MI जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं सबको पता है कि हार्ट की वो वाली साइड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो डैमेज हो जाए तो हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। मेजर जो 50% काम उसका वो कर रहा होता है। तो इनका जो हार्ट का पंपिंग है, ईच पंप जो है जितनी बार जब वो थ्रो करता है तो यूजुअली वो यानी 100 cc अगर उसमें ब्लड है तो वो 60 cc ऊपर फेंकता है, आगे बॉडी में फेंकता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर भरता है, फिर आगे फेंकता है। 100 में से 60 cc वो फेंकते हैं। 60% इजेक्शन फ्रैक्शन है इनकी। तो 60% इज़ वेरी गुड इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मल हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन है। और इन्हें शुगर भी कोई 25 साल से है शायद। जी हाँ, इस तरह।
अब इन्हें हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर्स ने देखा तो इन्होंने एको की, इनकी जो इकोकार्डियोग्राफी की, तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 35% था, यानी 100 सीसी में से वो सिर्फ 35 सीसी आगे फेंकता था। बाकी हार्ट, यानी वो उसकी पंप या जोर ही इतना नहीं था, उसकी दीवार एक गिर गई थी और वो भी इंटीरियर मेन दीवार या पट्ठा उसका गिर गया या वीक हो गया। और उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रांसम्यूरल एमआई है और एक अनेटिक है, एको में लिखा है, और सिर्फ 35% इजेक्शन फ्रैक्शन है। उन्होंने इन्हें स्टेंट भी डाल दिया। स्टेंट डालने के बाद उन्होंने फुल थेरेपी जो होती है मेडिसिन दे दी। उन्होंने कहा जी इन्हें बहुत रेस्ट करें, साथ आहिस्ता ग्रेजुअली ये चलें और सारा। बेटा इनको आगा खान भी ले गया कार्डिक रिहैब के लिए। वहाँ पे 10 सेशंस मैंने नोट उनका देखा है कि वो आगा खान वालों ने इन्हें चलाया, मशीन पे दौड़ाया, सारा कुछ किया, और उन्होंने नोट लिखा, इन्हें भी कहा कि जी दोबारा जाके पता करें आपको हार्ट का कोई मसला है भी है कि नहीं लेकिन उन्होंने वापस जब ये आए हैं तो उन्होंने उस स्टेंट के कोई 15 दिन बाद जो एकोकार्डियोग्राफी की हुई है उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन 65% है। अब साल बाद ये दूसरे हॉस्पिटल में कहीं दिखाने गए हैं, जो कराची का ही दूसरा बड़ा डाव वाले हैं। तो डाव में जो सीनियर डॉक्टर तारिक साहब हैं हार्ट के, उन्होंने जब कहीं देखा है, वो उनके जूनियर डॉक्टर ने लिखा है कि इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन पहले 35% थी, वो 65% हो गई है। उन्होंने उससे कहा कि यार एको दोबारा करो, ये क्या बकवास, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोबारा एको की गई 1 साल बाद भी। पिछले में तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन थोड़ा सा था, पट्ठा मोटा था, ब्लड प्रेशर इनका था, अब वो भी ठीक था, हार्ट भी ठीक था। और उन्होंने भी फिर अपने पेन से लिखा हुआ है कि हिज इजेक्शन फ्रैक्शन इम्प्रूव्ड फ्रॉम 35 to 65%। एको इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक, तो मुझे ये आगे कल क्लिनिक पे कि मैंने दुआ सेशन में भी आना है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड पहले देखें। मैं देखता रहा, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये पॉसिबल है। मैं कह जी मेरे अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन है नहीं है, और मेडिकली हम नहीं इसको मानते। मेडिकली तो मैं भी यही कहूँगा कि एक इको और की जाए, कि एको करने वाले का शायद कोई उसका एंगल गलत था, या उसने ओवरलुक कर दिया, या उसने ध्यान से नहीं देखा। लेकिन अब चूँकि ये 3 एको हैं तो अब मैं इसे चैलेंज नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ECG मुझे दिखाई, तो वो ECG मैंने इनकी फिर तस्वीरें ली हैं, उसकी एको की भी और ECG की भी, कि मैंने कहा शायद ये लोग उसको लगा लेंगे वीडियोस में अगर लगाना चाहें। तो इन्हें फुल ब्लोन, उसे कहते हैं मेजर हार्ट अटैक है, ट्रांसम्यूरल एमआई है, स्टेमी। उसके बाद की ECGs जो हैं उनमें इनकी लॉस ऑफ वेव है। लेकिन आफ्टर सूरा रहमान थेरेपी की जो इनकी ECG है 15-20 दिन बाद की और फिर 1 साल बाद की, वो एब्सोल्यूट नॉर्मल ECG है। चेस्ट लीड्स में फुल वेव है, इनकी प्रॉपर प्रोग्रेस कर रही है और नॉर्मल वेव है, कोई निशान ही नहीं है। उस ECG को देख के कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि इन्हें कभी हार्ट अटैक रहा हुआ है, और इको में भी नहीं कहीं आ रहा। ये कहते हैं कि मैंने उस अटैक के बाद जब घर गया था स्टेंट के बाद, तो मैंने सूरा रहमान सुननी शुरू की थी, और चौथे दिन जो ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं मुझे याद आ गए, वो जिनको बाईपास रिफ्यूज़ हो गया था, तो उन्हें बाबा जी ने सूरा रहमान से अच्छा दुआ करो, वो सुनाते होते थे कि मैंने सूरा रहमान सुनते हुए, वो कहते हैं कि तीसरा चौथा दिन था, डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका बाईपास भी नहीं हो सकता। उनकी शुगर थी और बहुत पुरानी, और हार्ट की सारी नालियाँ उनकी बंद थी, बहुत वीक हार्ट था उनका। तो वो भी उनका शायद रिकॉर्डिंग पड़ी हो, तो वो कहते होते थे कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारा बाईपास भी नहीं हो सकता, अब ये चंद दवाइयाँ ये खाओ और बस ज़िंदगी बाथरूम तक रहो, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी। तो बाबा जी ने उन्हें दुआ कराई थी। सूरा रहमान का बताया था, तो वो बताते थे कि मैं सूरा रहमान शायद पहले दिन ही सुन रहा था या तीसरे दिन सुन रहा था किसी दिन, तो एकदम से मैं देखता हूँ, और उनकी बेगम ने भी यही चीज़ देखी, वो भी उनके लिए बहुत दुआ करती थी। तो उन्होंने देखा कि मैं, एक कमरा है और उसकी चारों दीवारें जो हैं वो काली स्याह हैं, और वो किसी बुज़ुर्ग को ही देखते हैं या बाबा जी को शायद उन्होंने देखा कि वो सारी दीवारों को साफ़ कर रहे हैं, और वो कालक जो है वो सफ़ेदी में बदल रही है, और पूरा कमरा सफ़ेद होता है। तो फिर उसे कहते हैं कि तेरा दिल अब साफ़ है, तुम्हें दिल का मर्ज़ नहीं है। तो वो कहते हैं जब मैं उठा एकदम से तो मैं हैरान हुआ मैंने क्या देखा है, और वो माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ते होते थे, भागते दौड़ते थे। और वो जब डॉक्टर्स ने कहा था कि अब आपको जो है बहुत एहतियात से बस आप बाथरूम तक ज़िंदगी गुजारें, इतना चल फिर लें, इससे ज़्यादा ना रहें, दवाई लेते रहें, तो 10-12 साल बाद भी भाग के सीढ़ियाँ हमसे ज़्यादा तेज़ चढ़ते होते थे, और उनकी भी इको माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होती थी। तो आपकी मैंने तो खुद अपनी आंखों से देख ली सारी, उसकी रिकॉर्ड भी है, और
माशाल्लाह आप आगे दुआ कराते हैं लोगों को अपनी, ये रिपोर्टें ही डॉक्टरों के आगे ही रखा करें कि ये मेरा अटैक है, ये मेरी ECGs हैं, ये मेरी स्टेंट डलने के बाद ये सारी एको है, और ये सिर्फ 15 दिन के बाद जो है मैंने सूरह रहमान सुनी थी, और फिर ये जो एको है वो भी NICVD की एको है। हम NICVD को पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट कार्डिक सेंटर समझते हैं, और फारूकी साहब का नाम उसमें मेरे जहन में आता है, उनकी भी बड़ी मेहनत है वहाँ पे जो पहले थे। खैर जिन लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स उनकी एको और सारा, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोई फॉरेन क्वालिफाइड है जिन्होंने एको की हुई है, तो वो माशाल्लाह हार्ट इनका एब्सोल्यूट नॉर्मल है। तो बाकी आप बेहतर जानते हैं आपने किसको माफ़ किया या नहीं किया, या अपने आप को किया, या बेगम की दुआ लगी या अम्मी की लगी, अब आप बताएं। बस सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे फ़िज़िकल कंडीशन मेरी अच्छी है। अभी मैं इस्लामाबाद था पिछले हफ्ते, तो मैंने वहाँ हाइक भी की, और मैं पिछले साल भी करके आया था, उससे ज़्यादा मैं एनर्जेटिक था माशाल्लाह। क्योंकि इत्तेफाक से वहाँ टॉप पे मुझे एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा सर आपकी एज क्या है, तो मैंने कहा 65। तो कहते हैं 55? मैंने कहा नहीं 65। तो कहने लगी आप बताएं आप क्या, आपकी डाइट क्या है आपकी। तो फिर जब मैंने कहा कि मुझे ये भी है मसला, तो वो तो बड़ी हैरान हुई कि सरप्राइजिंग कि आप कैसे आ गए। तो मैंने कहा बस आ गए। तो माशाल्लाह फ़िज़िकल कंडीशन में मेरी जो है, मैं जॉगिंग भी करता हूँ, और जिम में जो है 1.5-2 घंटे में जिम करता हूँ रेगुलर माशाल्लाह। तो उसमें मशीन जो है तकरीबन 20-25 मिनट में चलाता हूँ। कार्डियो काफ़ी कंडीशन में माशाल्लाह अच्छी है।